गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हाजिर हैं हम आपके लिए मैथ्स की मैक्सिमा मिनिमा की आखिरी एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस वाली, क्योंकि बाकी सारे वीडियोस यानी 5 लाइव वीडियो बच्चों ने देखे थे। वो 5 लाइव वीडियो लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर करते थे। तो अभी फिलहाल आज हनी ने 6H वाली एक्सरसाइज का एक सवाल केवल 17 नंबर और विविध उदाहरण वाली एक्सरसाइज में एग्जाम्पल का 3, इसके बाद एक्सरसाइज से कुछ 4-5 सवाल ही उसने भेजे हैं, मतलब बाकी सारा लग गया है 11, 12, 14, 15, 20, 21। उम्मीद करता हूँ लगभग सभी बच्चे हमारे अच्छे हैं, लगभग ऐसे ही होंगे। कुछ बकरी चरा रहे होंगे, कुछ भैंस चरा रहे होंगे, छोड़ो जाने दो। हमने कहा था कल तक का डेडलाइन था वेडनेसडे तक का, तो वेडनेसडे को रात तक हनी ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8 क्वेश्चन कुल भेजे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी चल जाए, लेकिन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 6H एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। वैसे मैंने मेरी किताब में इतने पॉइंट्स जितने डॉट लगा रखे मैंने पहले, ये मेरी लाइव वीडियो में एवरीवन क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है। आप जाते देखते तो कोई सवाल मिस नहीं होता, आप वीडियो रिवॉच करके देख सकते थे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक्सरसाइज है 6H, एक्सरसाइज है 6H क्वेश्चन नंबर 17। ये मैक्सिमा मिनिमा जैसा खूबसूरत कंसेप्ट, जो मैक्सिमा मिनिमा मतलब बस सिर्फ वो मैक्सिमा मिनिमा होती है। और आपको तो पता है इन सारे केस में अगर आप कहेंगे तो आंसर तक जाऊंगा, आप कहेंगे तो मैं बीच में ड्रॉप करके रोक दूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। 100 घन सेंटीमीटर आयतन का एक बंद लंबवृत्तीय बेलन यानी बंद डिब्बा। तो आपसे मैं कह दूं भैया हनी एक बेलन बनाओ, तो हनी बोलेगा मामा जी एक काम करिए, आप हमें त्रिज्या बता दीजिए, हमें एक हाइट दे दीजिए। हमने कहा बेटा दोनों ले लो, क्योंकि बिना रेडियस बिना हाइट के कोई बेलन नहीं बनता। तो बाबू हनी देख ले बेटा, उसने कहा है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 100 सेंटीमीटर है, और लंबवृत्तीय बेलन के आयतन की जब मैं बात करूंगा तो πr²h। तो मैंने फिलहाल कितने पैरामीटर अपने मन से मान रखे हैं, 1 is the r, another 1 is the h। तो 100 = πr²h इज द लाइफ फर्स्ट इक्वेशन। अब इसने कहा बंद डिब्बा है, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ हो उसका मिनिमा हो। तो बाबू तुमने गलती करी थी ना इस सवाल को लगाने में। अब तुमको पता है बंद ढक्कन वाला लंबवृत्तीय शंकु है, तो उसमें लंबवृत्तीय बेलन है, तो उसमें 2 आइटम होंगे। 1 is the कर्व सरफेस, another one is the दो ढक्कन 2πr²। अब इसे मुझे s का मिनिमा चाहिए। तो s का मिनिमा की चाहत रखने वालों को इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में बना लेना चाहिए। और मैंने तो तुमको पूरी मैक्सिमा मिनिमा को कहीं और नहीं सिखाया है, एक ही तरीका बताया है, जस्ट सिंपल वे। सिंगल वेरिएबल में बनाओ और डिफरेंशिएशन करो और आंसर पाओ। 2πr, ऊपर से मैं h की वैल्यू, अब देखो बकलोरे नहीं करनी है, r की वैल्यू रखोगे तो गंदगी में फंस जाओगे, h की वैल्यू रखोगे तो प्यार से निकल जाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो। यहाँ लीजिए, अब कितना खूबसूरत सा समीकरण, बिना मतलब के XY मत पैदा करो, कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। ऐसी चीजें पैदा करो जो इसको रिलेट करती हैं, दैट यू विल डन। देखो एक लाइन में दिखाता हूँ इस सवाल का जवाब। मैंने कहा जैसे तुमको मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ उससे भी कहीं अच्छी फिजिक्स तुमको मैं दिया करता हूँ। नहीं, जितनी अच्छी फिजिक्स पढ़ाता हूँ उससे भी कहीं अच्छी मैथमेटिक्स। गलत बोल दिया मैंने। ds/dr 100 × 2, जैसा 200 एज ए कांस्टेंट, 1/r है, नीचे से ऊपर भेजो तो -1r⁻²। जी हाँ, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और कर भी क्या सकते हैं, r² का डिफरेंशिएशन 2r। अब 0 के बराबर करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो डायरेक्ट 0 करते हैं ना। जब 0 कर दिया तो ये भाग गया इधर। 200/r² = 2π × 2r। जाके आंसर क्यों नहीं चेक करते राजा बेटा?
ये रहा 50, ये पाई उतर आया नीचे। जाके देखो ना, मैं कोई फांसी चढ़वा दिया क्या तुमको? जाके आंसर चेक क्यों नहीं करते? जो लंबवृत्तीय बेलन था उसकी डायमेंशन यानी मुझे रेडियस की जरूरत थी और मुझे हाइट की जरूरत थी। तो राजा बेटा देखता क्यों नहीं है? 17 नंबर में कलोज करूं क्या? देख ये 50 बटे पाई की घात 1/3 लिखा है, तो पा गई आर निकल गया है। तो राजा बेटा इसमें रख दे तो यह जो निकल जाएगा। यह चाहिए तो पूछा था, कितना बढ़िया बढ़िया मैं लिख रहा हूँ। तो पा कहीं के आर की वैल्यू यहाँ रखते क्यों नहीं? 50 बटे पाई, अब 1/3 लगाई तो वही 2 घात चढ़ाई तो 2/3 ना हो जाए। एच निकल के भैया यह निकाल के दिखाएगा। ऐसे ऐसे भेज भाज के मारम ना भाई, बुद्धि ठिकाने लग जाए, सुधर जाए। क्वेश्चन नंबर 17 पूरा हो गया। 17 नंबर पूरा हो गया। एक अच्छा सा एग्जाम्पल मिसलेनियस की एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 3 दिया है हनी ने। अच्छा वाला के पढ़ाई करता है लेकिन बीच बीच में भटक जाता है, बिना लात खाए सुधरेगा नहीं ना। ये बहुत दिन से डोज मिली नहीं है, दरअसल घर में बैठा है। चल एग्जाम्पल 3 बढ़िया। ये क्वेश्चन रेट मेजर को लेकर के है, क्योंकि मैं अब मिसलेनियस की एग्जाम्पल में आ गया हूं तो इसमें हर तरह का सवाल होगा। अरे मैक्सिमा मिनिमा भी होगा, रेट मेजर भी होगा, टेंजेंट नॉर्मल भी होगा। अब क्योंकि मिसलेनियस है तो मिसलेनियस मतलब विविध, और विविध माने सब कुछ, तो सब कुछ होगा ना। चलो कह रहे 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 6 मीटर दूर बिजली के खंभे से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चलता है। तो उसकी परछाई की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। क्या सवाल है सुनो, मैं तुमको इसका प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी देता हूं। कभी तुमने अपनी परछाई देखी होगी, सभी बच्चों ने परछाई देखी होगी। दोपहर में जो परछाई होती है बहुत छोटी बनती है और शाम को परछाई काफी लंबी हो जाती है। आपकी परछाई बनने की वजह जानते हैं? आप यहाँ खड़े होते हैं, आप अगर मैच देखते होंगे तो खिलाड़ियों की परछाइयां बनती रहती हैं। तो अगर आप इतने लंबे हैं और सन की लाइट आपके सिर से होते हुए ऐसे सामने आ रही है तो आपकी परछाई सामने बनती है। यही तो है परछाई आपकी। और सन का एल्टीट्यूड जैसे जैसे लो होता जाता है तो आपकी परछाई लंबी होती जाती है। तो फिलहाल प्रश्न के अकॉर्डिंग टू सन से परछाई नहीं बन रही, आपकी परछाई एक लाइट पोल से आने वाली लाइट की वजह से ही बन रही है। तो ये देखिए पीछे एक लाइट पोल है, इसमें लाइट जल रही है। इस लाइट को, ये लाइट आपके सर से होते हुए यहाँ पहुंच रही है तो आपकी परछाई कितनी लंबी बन रही होगी? ये आपकी परछाई की लंबाई है और ये पोल की हाइट है, ये आप हैं। और क्या, सर के ऊपर से पड़ने वाली लाइट सामने जो लेंथ बनाती है वही तो आपकी जमीन, आपकी परछाई जमीन पर ही तो बना करती है। तो ये परछाई है। तो आइए कितना लंबा पोल है? 2 मीटर का आदमी है, 6 मीटर लंबा पोल है और बोला कि बिजली के खंभे से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चलता है। तो ये खंभे से दूर, क्योंकि ये आदमी है ना, तो आदमी इधर को जा रहा है। तो एक काम करो ना, अपनी किताब का देख लो, तो किताब के हिसाब से इसको x कह दे, इसको y कह दे। लेकिन आपकी कंसेप्ट तो क्लियर होना मांगती है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू जो ये दूरी है y, इसके बढ़ने की दर यानी dy/dt मेरे पास कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न को पढ़ा करें, बहुत सिंपल सा चैप्टर है रेट मेजर। उसी रेट मेजर का सवाल आके देखिए, मैक्सिमा मिनिमा करते करते, क्योंकि आप मुझे विविध में ले आए तो विविध में तो सब कुछ मिलेगा, तो रेट मेजर आ रहा है, मैं बता रहा हूं। आइए इसके आगे बढ़ने की दर यानी dy/dt मेरे को मिल गया है 5। अब मुझे चाहिए क्या, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? कह रहा है बिजली के छोटी सी मिस्टेक हो गई, dx/dt 5 है, क्योंकि ये बिजली के खंभे से दूर जा रहा है ना, तो आदमी दूर जा रहा है तो ये वाली दूरी लगातार बढ़ रही होगी ना।
तो मुझे dx अपान dt की जरूरत थी। छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये आदमी बिजली के खंभे से दूर जा रहा है, तो जब ये ऐसे ऐसे करके चलेगा तो ये दूरी लगातार बदलेगी ना, तो ये दूरी के बदलने की दर यानी dx अपान dt 5 दे रखा है। अब मुझे dy बाई dt की जरूरत है, क्योंकि परछाई के बढ़ने की दर हमसे पूछी गई है, जिसको मैंने dy बाई dt नाम दिया गया है, जो मुझसे पूछा गया है। अब तुमको पता है कि x और y में एक संबंध मिल जाए तो हमारा सारा काम हो जाए। तो हमने क्लास 10th में सिमिलरिटी, क्लास 10th के लेवल पर हमने एक टॉपिक फिर मैथमेटिक्स में पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत था, सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी क्या होती थी? एक त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज दोनों सिमिलर हैं। आप सिमिलरिटी को मारो गोली साले को, इसको थीटा कह दो, मारो गोली सिमिलरिटी को। तो अगर tan थीटा लगाऊंगा तो लंब बटे आधार होगा, यानी 2 अपान y। और बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगाऊंगा तो लंब बटे आधार होगा, यानी 6 अपान x प्लस y। मैं गलत बात बोल रहा हूँ? नहीं ना, बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो अगर थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हो या पढ़े लिखे टाइप के हो तो इसकी सीन ऐसे भी तो हम लोग बना सकते हैं। अरे भाई ये आ गया इज इक्वल टू, अरे 6 अपान 2 यानी 3, ऐसे तो लिख सकता हूँ मैं। अब आओ, अब 1 मिनट में हमको dy बाई dt की डिमांड है, ये डिमांड पूरी करनी है। तो अब इस डिमांड को कैसे पूरी करेंगे? अंश बटे हर हमको लगाना पड़ेगा। अब लगाना जरूरी है क्योंकि अब हमारे पास कुछ है नहीं। चलो अच्छा, अंश बटे हर से बचना चाहे तो जाने दो, मत बचो यार। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ। फंक्शन यहाँ डबल वेरिएबल में है, ध्यान रखिएगा। नीचे का फंक्शन डिफरेंशिएशन, ऊपर का फंक्शन माइनस ऊपर का फंक्शन, डिफरेंशिएशन नीचे का फंक्शन यानी dy बाई dt। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ इस सवाल के लिए? मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना है, मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेने में लगा हूँ। मुझे डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है, मैं डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, ये गलती है। चलो 1 मिनट रुके रहो, 1 मिनट में इसका आला भला कर देता हूँ। दिमाग कहीं भटक गया होगा, कहीं चला गया होगा। देखिए ये तो ह्यूमन मिस्टेक है ना, इससे क्यों भागते हो दोस्त? इसको काट डालो तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2y के बराबर। ये काम करेगा ना, ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। मुझे तो dx अपान dt और dy बाई dt से बात करनी है, तो कहिए डिफरेंशिएशन नहीं करते भैया। dx बाई dt इज इक्वल टू 2 dy बाई dt कर दीजिए। अब dx अपान dt हमको पता है, ये आदमी इस पोल से दूर जा रहा है तो यही वैल्यू तो बढ़ रही थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जो और dy बाई dt की जरूरत थी हमको, तो dy बाई dt हमको कितना मिला भैया? आप बोलेंगे 2.5 और आंसर आ रहा है 2.5। झंडूबाम सवाल था, मैक्सिमम मिनिमा करते करते दिमाग आउट हो गया था ना। चलिए अब कुछ सवाल और अच्छे हैं, 5-10 मिनट में सभी सवालों का प्लेटफॉर्म बना करके आपको इस चैप्टर का समापन करता हूं। और कल मतलब सैटरडे को आपको हर सवाल यानी इंटीग्रेशन से आपको रूबरू कराया जाएगा। चलिए शुरुआत करता हूं आज का पहला सवाल। एग्जाम 1 मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 6i है। ये 6i एक्सरसाइज का आज का पहला सवाल भाई हनी ने क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। मैं ये 11 नंबर क्वेश्चन से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, आप भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, जस्ट लिसन। कराए खुला आयताकार डिब्बा जिसकी आधार वर्ग और पार्श्व फलक ऊर्ध्वाधर है का आयतन 256 है। यदि उसको बनाने में कम से कम चादर लगानी है तो उसकी विमाएं ज्ञात कीजिए।
खुली टंकी, कूलर की टंकी देखी है, बिल्कुल वैसा ही है ये, कूलर की खुली टंकी। आधार वर्गाकार है, ऊंचाई पता नहीं है, मैंने वाई मान ली। आधार वर्गाकार है, ऊंचाई पता नहीं, मैंने मान ली। का आयतन 256 है, का आयतन 256 है। तो आयतन अगर 256 है तो मैं कहूंगा 256 बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। एक इक्वेशन हमारे हाथ में आई। आगे कह रहा है यदि उसको बनाने में कम से कम चादर लगानी है, तो आपको पता है अगर ये खुले टंकी बनाई जाएगी तो चादर कहाँ कहाँ लगेगी, उसकी जमीन बनाने में लगेगी और चारों दीवारें बनाने में लगेगी। तो मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल S का मिनिमा चाहिए, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, चादर बनाने में जमीन में खर्चा होगी चादर, और चारों दीवारों में खर्चा होगी। तो जमीन में जो चादर खर्चा होगी वो लंबाई गुणते चौड़ाई यानी उसका क्षेत्रफल x², और 4 दीवारें, सभी दीवारें x × y क्षेत्रफल की, तो 4 दीवारें यानी 4xy। अब इस S का मिनिमा चाहिए, और तुम्हें तो पता ही है, इसकी परफेक्ट ट्रेनिंग मैं तुम्हें दे चुका कि अगर तुमको मैक्सिमा मिनिमा लगानी है तो तुमको एक चीज से अपना हौसला बनाए रखना है, ये जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए उसे सिंगल वेरिएबल में बनाना है। तो अब हम कह देंगे कि कुछ अगर मैं ये वीडियो स्किप कर दूं या ये क्वेश्चन स्किप कर दूं तो आप बोलेंगे जरूर कि गुरुजी जरूर स्किप कर दीजिए, अब मुझे ये आ जाएगा। चलो, लेकिन क्योंकि अब ये वीडियो बना रहा हूं, YouTube पर वीडियो जाएगा, तो YouTube पर बकलोल भी बहुत पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं। चलो, ये मिल गया। अब मैं ds/dx की बात करता हूं, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा। आपको पता होगा यहां तक मैं जहां पहुंचा हूं ये सिलेबस में 2 बार पढ़ा चुका विद इन 4 मंथ। सोचिए मैथ की ये किताब एक पूरी फर्स्ट वाला वॉल्यूम 2 बार पढ़ा दिया मैंने 3-3.5 महीने की ड्यूरेशन में, 4 महीने मान लो मैंने 2 बार पढ़ा दिया इसे। मतलब अगर मैं जैसे गति से चल रहा था अगर चलता रहता तो ये किताब क्या दूसरी वाली भी खत्म हो गई होती। लो भैया ए हनियारी, मैं डिफरेंशिएशन करने चला तो x² का 2x 256 का मल्टीप्लाई करेंगे 1024 x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 x की पावर -2। मेरे को तो x चबे गधे बिमाएं चाहिए, बिमाएं मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 0 के बराबर कर ले। ये 0 के जिस दिन बराबर हो जाएगा ये विदा हो जाएगा इधर 1024 बटे x² बराबर 2x। अबे घनचक्कर 512 हो गया, ये उभर चला जाएगा। x³ बराबर 512। अब हो सकता है इतने टोपा हो कि इसका घनमूल न ले पाए, अब उसकी समस्या तो तुम्हारी है। हमको लगता है ये 2 की कितनी घात है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूनी 128 256 512। अबे गधो 2 की 9 घात है। इसको यहां से उखड़वाइएगा तो अपान 3 घात हो जाएगी। ल 2 की 3 घात 8 होती है। जाके आंसर जाके चेक कराओ। इसकी आधार यानी लंबाई चौड़ाई जो कि दोनों बराबर थी, जो कि x रिप्रेजेंट करी थी, वो आ गई 8 सेंटीमीटर। और कहीं रखवा दे तो y भी आ जाएगा। 8 को इस 8 आई है तो 8 64, 64 को इससे काट दो तो 4 आएगा। लो क्वेश्चन नंबर 11 था जो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आता हूं। हनी ने सवाल लगाने की कोशिश की थी, इतना घटिया लगाया था, मैंने उम्मीद नहीं करी थी इससे। गधा एकदम घटिया लगा के भेजा था सुअर, जबकि लगाने का प्रयास बहुत अच्छा था, एकदम सुपर घटिया। जो फर्जी ए भी मान रखे थे सुअर ने, आराम से लग जाता है XY को सही प्लानिंग करके। कह रहा है ये NCERT का एग्जाम्पल है, किसी समलंब चतुर्भुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं। और कोई समलंब चतुर्भुज की बात करोगे तो समलंब चतुर्भुज हमारा ऐसा होता है देखने में,
अब उसमें एक और स्टेटमेंट ले आया है, तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब समलंब की तीन अगर आपस में बराबर हैं तो तीन बराबर वालियों को मैं कह देता हूं x, x और x। क्या कहना चाहिए? तीन भुजाएं बराबर हैं समलंब की तो x, x और x, और यहां से लंब डलवा लें तो यह भी कहीं ना कहीं से x। अब हमें ये नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है। और आगे प्रश्न पढ़ता हूं, किसी समलंब की तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं यदि इनमें से प्रत्येक 6, यानी ये 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये भी 6, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान। अब मुझे ये पता नहीं चल पाया ये कितनी है, तो इसको मैंने y मान लिया, तो अब ये भी y ही होगी। अब इसे मैं निकाल लेता हूं। अगर मैं इसे निकालने जाऊं तो अंडर रूट के अंदर 36 माइनस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय। अब तुमने अगर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में कभी पढ़ा हो तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग बटे 2। तो समांतर भुजा y प्लस 6 यानी 2y प्लस 6, ये तो पूरी एक हो गई, प्लस 6 बटे 2। समांतर भुजाओं का योग बटे 2 इंटू ऊंचाई। तो गदहा इतना उसमें एक्सपेरिमेंट किया था सुगर कि सवालवा कहां से आ जाएगा तेरा ये। हाँ, अब देख एक ही बार में मैंने इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में खड़ा कर दिया जो कि केवल y का पद है। अब मुझे बड़े प्यार से एक ही बार में, एक ही झटके में इस सवाल का सॉल्यूशन निकालना हो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। 6 दूनी 12 यानी y प्लस 6 हो जाएगा। y प्लस 6 अंडर रूट के अंदर 36 माइनस वाई स्क्वायर। चलो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। dA अपॉन dy, फर्स्ट सेकंड करा दें। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन अंडर रूट के अंदर 36 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, माइनस का 2y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन 36 का 0 y स्क्वायर का माइनस का 2y प्लस सेकंड फंक्शन अंडर रूट के अंदर 36 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का 1। बस अब क्या करूं, कह देंगे कि 2 से 2 काट डालिए और एलसीएम बहुत प्यार से ले लीजिए, क्योंकि आपको यही y भर पता करना है। पता लगाते ही सारा खेल खत्म हो जाएगा बाबू लोग। माइनस का y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 36 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये गया 0 तो हो गया मेरे पास 2y स्क्वायर। देखो ये इधर चला जाने वाला है, प्लस 6y माइनस 36 कर दें फैक्टर। थोड़ा और छोटा कर ले यार, गणित है भैया, हौसला छोड़ देंगे ये तुम्हें छोड़ देगी। 6 तिरका 18 वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y। पढ़े लिखे हो, हल कराई और आंसर पाई। y प्लस 6 किसी काम का नहीं है, माइनस 3 करेंगे y, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एक्सर्ट कर देंगे, छोड़ देंगे तो y की क्या वैल्यू आ गई 3। मतलब ये 3 है, ये 3 है। जब y ही आ गया है तो कौन रोकेगा मेरा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान। यही है मेरे क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान, मतलब एरिया का मैक्सिमा पूछा गया था। तो y की वैल्यू 3 यहाँ जमाइए, 6 3 9 और अंडर रूट के अंदर 3 त्रिका 9, 36 में 9 निकल जाएगा, मुझे लगता है 27 होगा। 27 को और थोड़ा सॉल्व कर दें, पढ़े लिखे लोग हैं। 9 3 27, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और अंडर रूट में 3 बेचारा बंद रहेगा। 9 3 27 रूट 3, जस्ट योर इट इज करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, 6i की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 12 था। 6i क्वेश्चन नंबर 12, i का 27 रूट 3 जो आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बस यूं ही ऐसे ही चलते रहिए, तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर रहा हूं, तुम्हारे सवालों को बता रहा हूं। आज मैंने मिशन रखा है कि आपको यह चैप्टर पूरा लगा के दिखा दूं, खत्म करूं आज ये मामला। बहुत दिन पढ़ा लिया, थक गया हूं मैं से पढ़ा के। दो बार सोचो यार, ये लॉकडाउन, ये कोरोना सचांसर को नहीं रोक पाया अपनी तमन्ना पूरी करने से। पूरा आप सोच सकते हैं, ये पूरी किताब मैंने विद इन 4 मंथ 2 बार एक सवाल लगा के पढ़ा डाली, कुछ भी नहीं छोड़ा। साला अब भी ना पढ़े हो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है ये। आगे बढ़ो। दीर्घवृत्त x² + y² के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। बढ़िया। आपको देखिए यहाँ इस सवाल के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रूबरू होना बहुत आवश्यक है। आपको पता है ये आपका दीर्घवृत्त है। इलिप्स की इक्वेशन x² / a² y² / p² = 1 कह रहा है। इस दीर्घवृत्त के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल चाहते हो, इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हो, तो ऐसे कंसिडरेशन कर लीजिए, किसी ने रोका है क्या? अब समद्विबाहु है तो इस बात की गारंटी आप हमसे ले लीजिए कि ये 2 भुजा बराबर करनी पड़ेगी आपको। और उस प्रश्न में कहा है कि इसका एक शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। तो दीर्घ अक्ष का एक सिरा है तो ये a,0 है, कोई माई का लाल इसको मना नहीं कर सकता है। अब अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो इन बिंदुओं को लेट करना होगा, और हमने पहले पढ़ाया है। अब क्लास 11th में ना पढ़ा हो वो दूसरी बात है। इलिप्स पर जब कोई पॉइंट पता ना हो और पता करना पड़ जाए, मानना पड़ जाए, तो वो पॉइंट होता है a cos θ, b sin θ। a b is given constant, my variable constant is θ। तो नीचे वाला पॉइंट भी हो जाएगा a cos θ, b sin θ। अब मेरा थीटा मिले, मेरा ट्राइंगल का एरिया मिले। हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है उसका महत्तम मान ज्ञात करो। तो हमको तो दिखने में लगा है इसके एरिया के इक्वेशन हाफ बेस इंटू हाइट। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि अगर समद्विबाहु है तो इसके ठीक सामने ही पॉइंट होना चाहिए, वरना समद्विबाहु नहीं रह जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट। बाबू बेस माने ये लंबाई, तो ये ऊंचाई b sin θ, नीचे की हाइट b sin θ मिला करके 2b sin θ। अपना अपना डबली, अपना अपना राग, अपनी अपनी क्वालिटी, अपना अपना थॉट। b sin θ नीचे b sin θ मिला के इसका बेस हो गया 2b sin θ। अब मुझे चाहत है इस हाइट की। सबको पता होगा राजा बेटा, यहां से लेकर यहां तक a होता है, और ये वाला तुमने a cos θ मान रखा है। तभी तो अगर ये दूरी a cos θ नहीं होती तो ये का कोऑर्डिनेट a cos θ लिवाते। तो चलो इसकी हाइट को पूरे a में a cos θ हटा दीजिए। आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल थॉट मैंने रख दिया है। देखो a इसमें गिवन कांस्टेंट है, b इसमें गिवन कांस्टेंट है। भैया माने क्या हो तुम भैया? केवल थीटा को वेरिएबल रखा है ना। तो जब थीटा को वेरिएबल रखा है, इसको प्यार से काट दो, एक उखाड़ लो बाहर, तो ए बी भी गया बाहर। अब साइन थीटा अंदर करवा दो गुणा। अरे ना करवाओ तो ना करवाओ, हमारा कुछ ना जाए। माइनस साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ी तूफानी मैथमेटिक्स पढ़ाने की हैबिट है हमारी। थोड़ा और कर देता हूं यहाँ जुगाड़, तो जल्दी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने एरिया की इक्वेशन रेडी कर दी है। इट इज साइन थीटा -1/2 साइन 2 थीटा। अरे पढ़ा लिखा आदमी हो तो पढ़े लिखे वाला बिहेवियर दिखाऊंगा ना, झंडू बांध थोड़ी ना हो। लो dA/d थीटा करता हूं, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल, मैंने कहा मैंने मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ाया है दोस्त 20 सालों में, इसे जिया है, ऐसे झंडू बाम काम नहीं चलाया है। जीवन में इस काम को समर्पित रह के किया है, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ, इस लेवल को यहाँ इसलिए अचीव करा सकता हूँ। और सब कुछ तो पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, IIT पढ़ाता हूँ, NDA पढ़ाता हूँ, एयरफोर्स पढ़ाता हूँ। सारा धरती पर कोई सवाल बन गया है क्या मैथमेटिक्स का? तो सब नहीं लगाएंगे। चलो
ए बी एज ए कांस्टेंट। ये झंडू बाम किताब है तुम्हारी केवल। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस 1/2 एज ए कांस्टेंट। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा इंटू 2, इसको भी उड़ा दो, मौका है। अब 0 के बराबर करोगे तो यही 0 हो जाएगा। इक्वेशन मेरी बच गई बाबू लोग, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। हाँ, जब 0 के बराबर कर देंगे तो यही तो बचा रहेगा। चलो, cos 2 थीटा का और cos थीटा की वैल्यू बराबर है, ये कब हो सकती है? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमारे साथ बने रहिए, आखिरी स्टेप लगाता हूँ। cos 2 थीटा का एक, हाँ यही इक्वेशन सॉल्व करनी है भैया। cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर ले आओ माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा हमें, तो इट बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1। मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ 2 cos थीटा, ब्रैकेट में आएगा मेरे पास cos थीटा माइनस 1, और यहाँ से प्लस 1 करता हूँ तो cos थीटा माइनस 1 0। तो cos में एक वैल्यू 1 हो जाएगी, जो तुमको पता है कितने की होती है? 0 की होती है। तो cos में थीटा की वैल्यू 0 तो अनवैलिड हो जाएगी। थीटा 0 तो यहाँ हो ही नहीं सकता है। दूसरी एक और वैल्यू है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि अगर थीटा 0 हो गया तो b का कोऑर्डिनेट ओबे नहीं करेगा। थीटा की वैल्यू -1/2 जो कि 120 डिग्री है। चलिए, cos में थीटा की वैल्यू -1/2 120 होती है। आपसे एरिया की डिमांड की गई थी, ये एरिया मेरा यहाँ तैयार बैठा है। मैं इसी जगह पर आपका आंसर लिखता हूं, दिस बिकम ए बी। साइन 120, आपको पता है साइन 120 की वैल्यू cos 30 के बराबर होती है, जो √3/2 माइनस 1/2 साइन 2 थीटा। साइन 240, साइन 240 की वैल्यू 180 प्लस 60 यानी माइनस का √3/2, तो प्लस का बन जाएगा √3/2। जाके आंसर चेक करो और करवाओ, हम ही भी चेक कर लेते हैं। √3/2 कॉमन हो जाएगा, 1 + 1/2 फिर से 3/2 हो जाएगा। मैं आंसर चेक कर लेता हूं। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, एक्सरसाइज 4E है। अभी मैंने आंसर चेक नहीं किया है, वो मेरा आंसर 6I का क्वेश्चन नंबर 14 3√3/4 AB। तो इफ यू हैव प्लानिंग, इफ यू हैव नॉलेज, देन सिंपल इज द मैथमेटिक्स। धरती पर मैथ से सरल कोई दूसरा विषय अब तक ना बना है, ना आगे आने वाले वक्त में बनेगा। अरे पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ो ना, जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। ये तो झंडू बाम चीज है, इंफॉर्मेशन नहीं रखोगे गलत हो जाएगी। हाँ चलो आओ आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, इस कार्यक्रम को, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। समझ में ना आए वीडियो को रिकैप करके देखो, स्टेप स्टेप बिल्कुल क्लीन और क्लियर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 15 6I चल रही है, मतलब विविध एक्सरसाइज चल रही है। सिर्फ एनसीईआरटी के बचे हुए सवालों पर मैं बात कर रहा हूं, वही सवाल यहाँ कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 15, आयताकार आधार, आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार में 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर, दीवारों में 45 रुपए पर मीटर स्क्वायर का न्यूनतम खर्च से बड़ी टंकी की लागत क्या है? क्या बढ़िया सवाल है। फिर से टंकी है, फिर से टंकी है। टंकी में चारों दीवारें, ऐसी खुली टंकी। अगर खुली टंकी है आपके पास तो कह रहे हैं आयताकार आधार और आयताकार दीवारें 2 मीटर गहरी। अब देखो इसने गहरी यानी इसकी डेप्थ को 2 मीटर बता दिया। देखिए डेप्थ को 2 मीटर बता दिया और 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन। आयताकार आधार, आयताकार दीवार की 2 मीटर गहरी 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन की एक बिना ढक्कन वाली टंकी का निर्माण करना है।
तो एक काम कर लो, ये आयताकार है तो इसको यच कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको यक्स और इसको वाई बोलते हैं। आयताकार है तो गलती मत करिएगा बच्चों, एक्स और वाई है ये। आयताकार आधार, आयताकार दीवारें, तो और गहराई बता दिया है 2 मीटर, डेप्थ 2 मीटर है। तो कहता है अगर टंकी के निर्माण में आधार में 70, तो देखो इसका एक्सपेंस की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, खर्चा लगाना है। तुमको पता है इसका जो आधार है उसका क्षेत्रफल x इंटू वाई है, और तुमको पता है अगर इसका आधार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता तो 70 रुपए का टीना ले आके लगाते, लेकिन इसका क्षेत्रफल x इंटू वाई है, तो अगर खर्चा मैं निकालूंगा, मान लो इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर होता जमीन का, तो 70 इंटू 4 करना पड़ता, बोलो करना पड़ता सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि अगर इसका बेस का एरिया अगर 4 वर्ग मीटर होता तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा 70 रुपए ने ई फॉर एक्सपेंस यानी खर्चा लिखा है। तो खर्चा का बेसिक मतलब ये है कि 70 रुपए अगर 1 वर्ग मीटर इसका एरिया होता तो 70 रुपए खर्चा होता। तुमको तो वर्ग इसका एरिया पता नहीं ना, तो एरिया को उसके जैसे आप तुम अपना घर में पुताई करवानी हो, तुमसे कोई कहता है 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आप दे दीजिएगा, तो घर की पूरी दीवारें आपको नापनी पड़ेंगी, कितना एरिया है, छत नापनी पड़ेगी। और अगर तुमको नाप जोख नहीं आती है तो जो तुम्हारा पेंटर आया है ठेकेदार, वो तुमको नपाई में ही रेल के चला जाएगा, कह देगा हो गया तुम्हारा खेत, क्या करोगे, ऐसे ना आएगा। तो आपकी जमीन बननी है 70 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से, तो इसके एरिया को पैसा से मल्टीप्लाई करोगे, 1 वर्ग मीटर थोड़ी ना है, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो। और दीवारों का खर्चा 45 रुपए वर्ग मीटर। तो सुनो, मेरी जो दीवारें हैं उनमें लंबाई इंटू गहराई, तो देखो सामने वाली और पीछे वाली दीवार का एरिया बराबर होगा, तो लंबाई इसकी हमने मानी है x और गहराई है y, और ये था 2, तो 2x। इसकी सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू गहराई, पीछे वाली भी सिमिलर हो गई तो इसका दुगना कर दो। उसी प्रकार इस बगल वाली का अगर क्षेत्रफल निकालूंगा तो चौड़ाई इंटू गहराई होगा क्षेत्रफल, तो चौड़ाई मैंने y मानी थी, गहराई मेरी 2 थी, और एक दीवार जैसी इधर है ठीक ऐसी होगी, ढक्कन नहीं है, तो इसको भी दुगना कर दो। अब देखो जिस फंक्शन का तुम मैक्सिमा या मिनिमा निकालने जा रहे हो वो फंक्शन अभी भी डबल वेरिएबल में बैठा है, अभी भी वो डबल वेरिएबल में बैठा है, 4x 4y, यही है। अब आगे का माजरा ये है, उसने जब तक एक इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिल जाती है सिंगल वेरिएबल में बनाने की, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये मैक्सिमा मिनिमा का सवाल तुम्हारा पूरा नहीं होगा। आगे सवाल पढ़ता हूँ, कह रहे 8 मीटर क्यूब आयतन, बस हो गया ना, इस टंकी का आयतन 8 क्यूबिक मीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मिला के 8 क्यूबिक मीटर। तो हमने कहा ना था अभी अभी कि कोई तो जुगाड़ होता है, कोई तो कहानी होती है। y की वैल्यू बाबू कितनी आ गई, 4/x, तो एक्सपेंस e की वैल्यू हो गई 70, x की जगह x, y की जगह पर 4/x प्लस 4 की जगह 4, x की जगह x और y की जगह पर 4/x। भैया जब तक इसे सिंगल वेरिएबल नहीं बनाइएगा कोई अर्चा खर्चा और सवाल पूरा नहीं होगा। मैं DE/dx करूंगा, मैं इन सवालों को कंप्लीट लगा के दिखा रहा हूं, और लाइव क्लास में होता तो यकीन जाने नहीं छोड़ दिया होता, मैंने यही छोड़ दिया होता इस सवाल को। इसका डिफरेंशिएशन बाबू लोग 0 हो जाएगा, प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा। 16 एज ए कांस्टेंट है, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1x की पावर -2। जी हाँ, 0 के बराबर करूंगा, इसको उखाड़ के इधर ले आऊंगा, बराबर 16/x स्क्वायर लिखूंगा, x स्क्वायर बराबर 4 लिखूंगा, x बराबर 2 आएगा। तूफानी है वो, तो तूफान चलना ही चाहिए ना। x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया तो y का मान निकालने में कदापि दिक्कत नहीं होगी, y का मान भी 2 ही आ जाएगा। अब इससे मैं क्या करूं, y
का मान भी 2 आ गया। हमसे पूछा गया था न्यूनतम खर्च से बनी टंकी की लागत, तो लागत तो मेरी यही है ई फॉर एक्सपेंस। मुझसे लागत पूछी गई थी तो ई फॉर एक्सपेंस यानी लागत निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू में पा चुका हूँ। 2 दूनी 4, 17 चौक 7 चौक 28, 280, तो ये हो गया प्लस। यार बड़ी भयानक भूल कराया, छोटी सी भूल कराया, चलो कोई बात नहीं है। इतनी छोटी भूल करी है कि वो यहीं मैनेज हो जाएगी। ये मैं खर्च निकाल रहा था ना, थोड़ा प्रभात सर की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया, मैं क्लास छोड़ के चला गया, वहीं से डिसमिस हो गया। 70, क्योंकि दीवारों का खर्चा 45 रुपये वर्ग मीटर का था, तो इस जगह छोटी सी मिस्टेक हुई थी। वापस लौट आइए, वीडियो को अब रिकैप नहीं करूंगा, यहीं से आइए। ये खर्चा 45 रुपये का था, दीवारें बनाने का खर्चा 45 रुपये, जमीन बनाने का खर्चा 70 रुपये, तो इसमें 45 का मल्टीप्लाई रहेगा, तो 45 यहाँ भी रहेगा। ये पूरा यहाँ से गलत हो गया है, 45 यहाँ भी रहेगा, 45 वहाँ भी रहेगा, दोनों जगह 45 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई रहेगा। 70 एक्स वाई 45 × 4, 45 दूनी 90 दूनी 180, और यहाँ भी 180। ये छोटी सी एरर आ गई है यहाँ, और ये कैलकुलेशन y = 4/x, सब कुछ छोड़ दीजिए। एक्सपेंस ई चल रहा था 70 एक्स, एक्चुअली वहाँ से जाने लगे तब तक मैंने वीडियो बंद कर दिया, लौट के आया तो मिसिंग हो गई। एक्स वाई की जगह पर 4/x, यहाँ 180x प्लस 180y की जगह 4/x। बस ये पूरा गलत हुआ है ना यहाँ से, ये डिफरेंशिएशन वाला स्टेप। देखो जानते हो, जब ये इस जगह में कर रहा था, जब एक्स वाई दोनों बराबर आ गए थे, तो मुझे एक बार खटका था, क्योंकि इसने कहा था इसका आधार वर्ग आयताकार है, और जब एक्स वाई बराबर आ गए तो मेरा दिमाग एक बार खटका था कि लगता है कुछ गलत कराया, लेकिन फिर करता गया जोश में। चलो कोई बात नहीं, ये दिखाता है कि ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकती है। नो कैन से आई एम एक्सपर्ट। आते रहिए। 280 का डिफरेंशिएशन 0, 180 एज ए कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 18 × 4 72, 720 एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 एक्स की पावर -2 बनेगा, तो स्क्वायर नीचे छोटा हो गया। यार क्यों इतना परेशान, 0 के बराबर कर लो, 180 = 720/x², मतलब फिर से वही आ गया, लेकिन आंसर में आता रहता ना। x² = 4, तो x = 2, x = 2, और इसका आयतन बताया था लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई = 8, तो इसको इससे काटो 4 और x की जगह रखो 2, तो y आ गया 2। फिलहाल x और y दोनों बराबर बराबर आ गए हैं। मुझसे एक्सपेंस यानी खर्च पूछा गया था, मेरा खर्चा तैयार है और मेरा आंसर भी आने वाला होगा। रखो यहाँ 7, x y दोनों बराबर बराबर, 2 दूनी 4। ये था हमारे पास 45 दूनी 180, 45 × 4 180, x की वैल्यू 2, 45 फिर 180 और y की वैल्यू 2, 360 360 720 और 280। पूरा एक्सपेंस ई = 280 + 720। चेक कर लेते हैं भाई, 7 2 9 1000 रुपये लग जाएंगे टंकी बनाने में। चेक कर लेता हूं आपका इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट वन है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1000 रुपये। आपकी ये टंकी बनाने में 1000, यानी प्लानिंग तुम्हारी मैक्सिमा मिनिमा की एज इट इज चल रही। जो मैंने बीज बोया था वो बीज आज फलीभूत हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, उसको सीखने की मंशा, उसको लगाने की सही स्ट्रैटेजी। देखिए मेरे से भी गलत हुआ था, छोटी सी मिस्टेक हुई थी, क्योंकि ये ई फॉर एक्सपेंस पैसा था, तो इसके एरिया को पैसा से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो कैसे नपवाइएगा। कोई मैटर नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने मैक्सिमम मिनिमा लगाई है अब तक। एक एक वीडियो मैंने आपको बार बार इंटीमेट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि कहाँ जाके वीडियो देखे। अभी तक तमाम ऐसे बेवकूफ़ होंगे जिन्होंने वीडियो वॉच नहीं किया होगा। नहीं किया होगा तो नहीं किया, खत्म का। आज आखिरी है और मेरी ड्यूटी थी, मैंने एक एक सवाल लगाया।
किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार की पहली खिड़की है, वाली खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं। ऐसी खिड़की आपने बड़ी कॉमन देखी होगी कि आयताकार खिड़की, उसके ऊपर ये अर्धचाप। ज्यादातर खिड़कियों का डिजाइन ऐसे ही बनाते हैं लोग। तो आयताकार खिड़की है बच्चा लोग, तो इस आयत की लंबाई को x कह दीजिए, चौड़ाई को y कह दीजिए। तो जो आपका अर्धवृत्त इसके ऊपर बना है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, x/2। x/2। अब प्रश्न को पढ़िए, लिखा है खिड़की का संपूर्ण परिमाप। तो परिमाप तो मतलब बाहर गिना जाएगा ना। तो अगर परिमाप p, संपूर्ण परिमाप कितना है, 10 है, तो कह देंगे 10 बराबर x, ये y, ये y। ये जो हिस्सा है वो 2πr, 2πr, r की जगह x/2 और उसका आधा, उसका आधा। तो परिमाप के रूप में ये और इसका ये मिला, तो y/x यानी 2y प्लस x प्लस इसकी सरकमफेरेंस आधे वृत्त की यानी πx/2। ये परिमाप का कंडीशन गिवन है और मैंने इसे यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया है। आगे देखते हैं। कह रहा है अगर इससे आने वाला एरिया यानी क्षेत्रफल, जो प्रकाश आ रहा है वो मैक्सिमम आए, मतलब इसका एरिया मैक्सिमम है। जब पूरी खिड़की खुली होगी तो पूरे क्षेत्रफल से प्रकाश बाहर आएगा ना, तो इसका मतलब एरिया का मैक्सिमम पूछा है, बात खत्म। तब इसका एरिया निकालोगे तो आयत प्लस अर्धवृत्त, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई और प्लस अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πx²/4 उसका आधा। अब देखिए, जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है वो फंक्शन डबल वेरिएबल में, मैंने तो एक ही तरीका बताया है, फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में ले आओ। इसके लिए एक इक्वेशन होती है, बहुत प्यार से आ जाएगा, y हटा लो, x मत हटाना। इन x वालों को पकड़ के यहाँ ले आओ। देखो ये क्या हो जाएगा, 10 - x - πx/2 अपान 2 = y। ये y प्यार से यहाँ रख लीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल को आप बहुत अच्छे से पूरा कर लेंगे। तो इस सवाल को अगर चाहें तो छोड़ दें, और अगर लग जाए कि ये सवाल आपसे नहीं आया है किसी कारणवश, तो वीडियो पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देंगे कि ये सवाल आप लगा नहीं पाए हैं। वीडियो पर ही कमेंट करिएगा, ये सवाल आप लगा नहीं पाए हैं, मैं दोबारा फिर लाइव आकर के इस क्वेश्चन को आप तक पहुंचा दूंगा। लीजिए, ये है एरिया का फंक्शन जो सिंगल x के रूप में मैंने छोड़ दिया है। प्यार से dA/dx करिए, 0 के बराबर करिए, हर ताकत झोंक करके x का मान निकालिए। जब x निकल आएगा तो y भी निकल आएगा, x y निकल आएगा तो x और y को इस एरिया में रख देना, एरिया का मैक्सिमा भी निकल आएगा। चलिए, अब आज का आखिरी और पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाला सवाल भी मैं आपको बता रहा हूं, और ये टॉपिक यहीं से आज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो शुरू होगी वो इंटीग्रेशन की होगी। आइए, किसी आयत के ऊपर बने त्रिभुज की भुजाओं से a और b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। क्या बात है, सिद्ध कीजिए कर्ण की न्यूनतम लंबाई इतनी है। अब बढ़िया, इतनी देर बाद एक बढ़िया सवाल मिला है मुझे, पूरे 8 सवालों में का सबसे बेहतरीन सवाल। एक समकोण त्रिभुज है, मुझे नहीं मालूम, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं से a और b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर। तो अब त्रिभुज में कर्ण शब्द आया है तो वो समकोण त्रिभुज में ही होता है। तो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। इस भुजा पर इस कर्ण पर इस भुजा से a दूरी, इस भुजा से b दूरी पर एक बिंदु है कर्ण पर a, b, देखो पढ़ो। त्रिभुज की भुजाओं से a और b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। सिद्ध कीजिए कर्ण की न्यूनतम लंबाई इतनी है। क्या कहना, मुझे कर्ण की लंबाई चाहिए।
अब जिंदगी रही तो बात करेंगे। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। अब बच्चे जब पहली बार मैक्सिमा मिनिमा लगाते हैं या दूसरी बार लगाते हैं या जिंदगी में कभी भी लगाते हैं, मैं तो ट्रेन टीचर्स की बात करता हूँ जो मैक्सिमा मिनिमा लगाते हैं, पूरी ईमानदारी से पूरी ऊर्जा के साथ बच्चों को पूरी बात नहीं बताते। इस तरह का सवाल आके उनकी भी समस्या, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस नहीं कराते। सवाल खत्म हो गया। मुझे कर्ण की लंबाई चाहिए, तो कर्ण की लंबाई निकालने चला हूं, तो अगर ये b है, ये थीटा है, मैं इसमें ये लंबाई चाहता हूं, थोड़ी देर के इसको x मान लेता हूं। तो आप कहेंगे ना मुझसे, गुरुजी साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो x की वैल्यू हो जाएगी b अपान साइन थीटा, अर्थात b कॉसेक थीटा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं, लगा देता हूं इसमें cos थीटा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आपकी बार स्ट्रेटजी प्लान करनी है आपको। y की वैल्यू a सेक थीटा हो जाएगी। लो मेरा सवाल हो गया। मुझे अगर मेरे कर्ण की लंबाई चाहिए होती, तो कर्ण की लंबाई को अंग्रेजी में कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लो अच्छा कैपिटल एच लिख देता हूं। तो कर्ण की लंबाई x प्लस वाई होती। x मैंने पाया है b कॉसेक थीटा, और मैंने y के बारे में कहा है वो आ गया है a सेक थीटा। आपको तो पता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू a और b गिवन कांस्टेंट हैं, तो a और b गिवन हो गए तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लेना होगा? आप बोलेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dh अपान d थीटा इज इक्वल टू b कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा। अब क्या करना है? बोलोगे मर जाना है। किसके लिए? इस समीकरण को हल करने के लिए। इस समीकरण को हल करने के लिए मरना है तो जीरो के बराबर करना है। तो जीरो के बराबर करते हैं b कॉसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा। अब कोई हलवा थोड़ी ना है कि नहीं कुछ भी करोगे हल हो जाएगा, किताब कापी नहीं उठाओगे तो कुछ हो जाएगा। जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कभी कभार मिलती है किसी को भी, और ऐसे पढ़ने की तो आप दुनिया में सौभाग्य लेकर पैदा हुए कि आपके समय में कोरोना आया। लोग कह रहे हमारा दुर्भाग्य है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा सौभाग्य है। इस टेक्नोलॉजी ने जन्म ले लिया कि आपको रिवाइज करके पढ़ने का मौका मिल सकता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई बात टीचर की समझ में नहीं है तो रिपीट कर लो आप अपने टीचर की बात को, अपने टीचर को कांटेक्ट करके पढ़ लो। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इनको ऊपर भेज दो, इनको नीचे भेज दो, इनको दोनों को ऊपर भेज दो तो tan क्यूब थीटा वो sin क्यूब थीटा हो जाएगा, नीचे भेज दो तो tan cos क्यूब थीटा हो जाएगा। मैं तो तूफानी करना चाहता हूँ, सीधे tan क्यूब थीटा लिखना चाहता हूँ। अबे गधे हो क्या? साइन 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 एक ही साथ चले गए, साइन क्यूब हो गया, ये कसवा नीचे उतर आया तो कास क्यूब हो गया। साइन क्यूब अपन कास क्यूब tan नहीं होता है, इसको नीचे उतार दो तो भी भाई ये हो जाएगा। लो भैया मेरा tan थीटा आ गया b/a की पावर 1/3। बड़ा ही खूबसूरत है। मुझे तो मेरे हाइपोटेनिस की लेंथ चाहिए थी। हाइपोटेनिस की लेंथ तैयार है b कॉसेक थीटा प्लस a सेक थीटा। अब थीटा मिले तब ना बताइए। तो tan थीटा तो मिला है, और पढ़े लिखे आदमी हो, कक्षा 9 से त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, अगर इस कोण को मैं थीटा कह दूं तो tan होता है लंब बटे आधार। कर्ण को निकलवा लीजिए पूरी इज्जत दे करके। अंडर रूट के अंदर फलनवा का स्क्वायर प्लस ढेकनवा का स्क्वायर, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। मेरा कर्ण इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग वर्गमूल के अंदर मेरा कर्ण निकल गया। अब जब कर्ण निकल गया है, मुझसे हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछी गई थी। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की लंबाई पूछी गई है, तो h चाहिए मुझे, इट इज b कॉसेक थीटा। b के साथ अरे कॉसेक, साइन थीटा होता तो लंब बटे कर्ण, कॉसेक है तो कर्ण बटे लंब। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। अंडर रूट के अंदर a की पावर 2/3
b की पावर 2/3 अपान कर्ण है b की पावर 1/3 प्लस a सेक थीटा। काश होता तो आधार बटे कर्ण होता, सेक होता तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 अपान आधार a की पावर 2/3 a की पावर 1/3। पढ़े लिखे आदमी हो, इस पावर को ऊपर पहुंचाओ तो b की 2/3 हो जाएगी, इस पावर को ऊपर पहुंचाओ तो b की, अब नीचे की पावर ऊपर जाएगी, घट जाएगी। ये आइटम दोनों में कॉमन है। अगर ये आइटम दोनों में कॉमन है तो लिखो अंडर रूट a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 बोथ आर कॉमन, तो एक और ब्रैकेट में बचा रह जाएगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3। अब देखो जो आइटम ये है वही आइटम ये है, एक में एक पावर है, एक में आधी पावर है। आंसर जाके चेक कर लो, 3/2 पावर टोटल आ रही होगी। जस्ट इट इज द करेक्ट। a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, एक पावर और आधी पावर मिलकर के योर आंसर इज b की पावर फलाने की पावर 2/3। तो हमने क्या कहा, मैक्सिमा मिनिमा के सवाल बाबू की प्लानिंग होते हैं। अभी भी किसी की आंखें ना खुली हो तो मैंने 5 वीडियो लाइव सेशन में डाल रखे हैं, एक एक करके मैक्सिमा मिनिमा के 5 वीडियो वॉच कर लीजिए। देखिए लाइव। अब आपको तो पता है, जो इस वीडियो में मेरे नए व्यूअर्स हों जिन्होंने पूरा वीडियो मन लगा के देखा हो, तो उनको बता दूं सचान क्लासेस की लाइव क्लास सचान क्लासेस की एप्लीकेशन पर चलती है, जो नाम आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद सचान क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपके सारी मैक्सिमा मिनिमा खत्म हो गई। अब ये वॉल्यूम 1 की बात आप मुझसे कभी नहीं करोगे कि अब मुझे इसमें कुछ और पढ़ना। मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया विद इन 2 मंथ। इस किताब को 2 बार पढ़ा दिया, और अभी भी जिसे मैथ पढ़ने की अकल ना आई हो धरती पर, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली, उससे ज़्यादा अभागा अब कोई और नहीं होगा। 2 बार मैंने टिपिकल पीरियड में भी आकर के एक एक सवाल, कोई किसी को प्रमाण चाहिए 90 वीडियो पढ़ा हुआ है मेरी लाइव क्लास में, और कम से कम 15 वीडियो मैं यूट्यूब पर बना के दे चुका हूँ। 90 लाइव क्लास, 15 यानी करीब करीब 110 क्लास है, जिसमें मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ाया है। डंके के चोट पर ऐलान करता हूँ, मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ाया है। कितनी दिन में? सिर्फ 4 महीने में। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर कांस्टेंट पढ़ाता रहता तो अब तक पूरा मैथ खत्म करके दोबारा शुरू कर चुका होता, दोनों किताबें खत्म करके फिर से शुरू कर चुका होता। लेकिन इसके लिए आज जरूरी है आपकी प्रतिबद्धता, आपकी ड्यूटी और आपका काम। दैट्स ऑल, थैंक यू।